हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज आप जानेंगे कि रिक्रूटमेंट एजेंसी कैसे सेटअप करें, कहाँ से शुरू करें और कैसे कितना इन्वेस्टमेंट है, कैसे इसमें कमाई हो सकती है। तो आइए समझते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है कि काम करने वाला और कंपनी के बीच मध्यस्थता का काम करती है। एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन करके जिसको जॉब चाहिए उसको जॉब दिलाती है और जिसको काम कराने वाला चाहिए, वर्कर चाहिए, उसको वर्कर दिलाती है। तो इसमें दोनों तरफ से आपको कमीशन मिलता है। इसमें सेट करना होता है कि रिक्रूटमेंट जहाँ पे होगा वहाँ से कितना कमीशन मिलेगा, साथ साथ जिसका अपॉइंटमेंट होगा उससे कितना कमीशन मिलेगा। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना है। अब इसको सेटअप करने से पहले सबसे ज़रूरी ये है कि पहले आपको सर्वे करना होगा। सर्वे इसका करना होगा कि आपका जो रिक्रूटमेंट एजेंसी आप जो खोलने जा रहे हैं वो किस फील्ड के लिए होना चाहिए। आईटी के लिए खोल रहे हैं, फाइनेंस के लिए खोल रहे हैं, या बिल्डिंग के लिए खोल रहे हैं, या टेक्निकल कोई भी खोल रहे हैं जो एजेंसी, वो उससे संबंधित होना चाहिए। उसके संबंधित आपको वर्कर मिलेंगे और उससे संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए कंपनी का, तभी आप ये चीज़ कर पाएंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सर्वे करना होगा कि कौन सी कंपनियां में जॉब है, और जॉब है तो किस टाइप का है। पहले तो ये सर्वे करना है। अब ये उसके एचआर से पता होगा कि भाई कंपनी में, हर कंपनी में एक एचआर होता है जो रिक्रूट करता है और निकालता भी है, मतलब वो कंपनी से बाहर करता है, दोनों काम करता है। तो अब ये पता आप करेंगे कि भाई कौन सी कंपनी है और इसमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। कि अगर रिक्वायरमेंट है तो लेबर का है या स्किल्ड का है, जो मतलब जिस एरिया में वो जाना चाहता है उस टाइप का जॉब है कि नहीं है। तो ये सर्वे करके आप रखेंगे। अब इसके बाद आपका ऐड कैसे होगा इस पर विचार करेंगे। तो ऐड के लिए आपको सेटअप करना होगा शॉप। आप शुरू में आप चाहें तो घर में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन घर में थोड़ा ये दिक्कत आएगा कि आपके घर तक लोग पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको कहीं लोकेशन अच्छा चुनना होगा जहां पे आपका एक ऑफिस सेटअप हो जाए। अब ऑफिस सेटअप होगा तो आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ साथ एक मेल होना चाहिए जो कि हमेशा उस मेल पे आपको मैसेज आता रहेगा, आप रिप्लाई देते रहेंगे। और एक वेबसाइट होना चाहिए आपका, जो कि वो भी रजिस्टर होना चाहिए। तो इस तरह से सेटअप करके, और एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन ज़रूरी है। तो इस तरह से आप एक लैपटॉप के सहारे सेटअप करके एक अब रोज़गार अपना खड़ा कर सकते हैं। अब इसमें आप बेटर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो इसको रजिस्टर्ड भी कराना होगा। ये फॉर्म कंपनी, जो आप कंपनी खोलेंगे वो ऐसा खोलें कि थोड़ा यूनिक नाम से हो, यूनिक उसका वेबसाइट बने कि एक बार में किसी को याद हो जाए। इस टाइप का आपको काम करना है। अब साथ में आप सर्वे कर लेंगे कि हमारे एरिए में किस टाइप का वर्कर अवेलेबल है। जैसे अगर किचन के लिए है, शेफ़ का ज़्यादा आपके यहाँ ज़्यादा वर्कर अवेलेबल है, तो फिर रेस्टोरेंट का भी एचआर को आपको सेलेक्ट करना होगा, उससे बात करनी होगी। अब उसमें ये भी ध्यान रखना होगा कि नया रेस्टोरेंट है तो उसका थोड़ा भरोसा कम होता है, वो थोड़ा ज़्यादा हाई फाई अपने आप को शो करने के लिए बहुत कुछ
ज़्यादा बताते हैं, जितनी उनकी होती नहीं है उससे ज़्यादा वो बताते हैं। और अब पुराने वाले हैं तो उनका सिस्टम सेटअप हो जाता है, तो उनसे बात करना या वो जितना रिक्वायरमेंट के लिए बोलते हैं उतना रिक्वायरमेंट लेते भी हैं। तो इस तरह से आपको पहले सर्वे ही करना होगा, उसके साथ साथ आपका ये रिक्रूट एजेंसी काम करना शुरू कर जाएगा। जब काम करना शुरू हो जाएगा तो इस कंपनी को आप शुरू में रजिस्टर करा लिए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कराए हैं तो आपको कराना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा बैनर हो जाएगा। अब क्या करना होगा कि अब थोड़ा सा और आपको कोशिश करना होगा कि जैसे naukri.com से भी आप जुड़ जाइए, कर्मो जॉब है, इस तरह से आप इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो इन जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं जो जॉब दिलाती है तो इनसे कांटेक्ट करना ही होगा। तो आपका एक बहुत बड़ा सेटअप हो सकता है। आइए, मात्र 1 लाख रुपए के अंदर में सब सेटअप हो जाएगा, रूम भी हो जाएगा, सब कुछ, टेबल चेयर और एक लैपटॉप के सहारे आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब उसमें अगर आप खुद सक्षम हैं तो एम्प्लॉय मत रखिए, क्योंकि एम्प्लॉय का आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, आप कहीं और जॉब कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तब तो रखना ही पड़ेगा। तो वो उसका एक्सपीरियंस देखना होगा कि कहीं HR रिक्रूट में काम किया है या एक्सपीरियंस इस फील्ड का है या नहीं है। अगर इस फील्ड का है तब तो उसको हायर करके आप शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से एक बहुत कम पैसे में एक बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो कोशिश करें, साथ साथ औरों को भी बताएं। तो आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।